हे गाइस व्हाट्सअप हाउ आर यू। सीओ मोटिव एज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम जैव विविधता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, बायोडाइवर्सिटी को आगे बढ़ाते हुए उसका सेकंड मैं पार्ट लेकर आई हूँ दोस्तों। आप सब लोग देख सकते हैं फर्स्ट क्या है क्या नहीं है। जैव विविधता हम लोग पढ़ रहे थे, जैव विविधता में जो कि उत्कर्ष क्लासेस के नोट्स हैं। और आप देखिएगा दोस्तों, कार्यरत संस्थान देखिए, इसमें कार्यरत संस्थान कौन कौन से हैं दोस्तों। तो WWF अर्थात वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। WWF का फुल फॉर्म भी पूछता है दोस्तों, इसलिए आप लोग कृपया करके अच्छे से इसको याद किए रहिएगा। स्थापना इसका 1961 में होता है। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। WWF आयुशियन का एक सहायक संस्थान है। इसको 100% 100% याद किए रहिएगा दोस्तों। प्रतीक चिन्ह क्या है? रेड पांडा दोस्तों। आपको मैं कल बताई थी आयुशियन के बारे में, जो रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है। हाँ, उसी प्रकार हमारा WWF है, जिसमें वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। दोस्तों एक बार मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया था, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसको ध्यान किए रहिएगा। प्रतीक चिन्ह क्या है? रेड पांडा। इसकी सहायता से भारत में रेड पांडा योजना चलाई जा रही है। ओके दोस्तों। अर्थ आवर डे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों। अर्थ आवर डे हम लोग मनाते क्यों हैं? देखिए दोस्तों, कुछ भी आप पढ़ा करिए तो उसके पीछे का कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्यों, क्या कारण है जो इसको मनाया जाता है। अगर आप इन 5 चीज़ों पर ध्यान देंगे और तो आपका जो क्रिएटिव माइंड है और भी अच्छा थिंक करेगा। ओके दोस्तों, हम आगे चलते हैं। अर्थ आवर डे क्यों मनाया जाता है? एवरी ईयर एट द एंड वीक ऑफ मार्च। तो दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं, अभी हमारा चल रहा है मई, आज हमारा 4 मई हो गया। इसका मतलब दोस्तों मार्च में ये मनाया गया होगा। सॉरी दोस्तों, मैं इस बार लेकिन ध्यान नहीं दे पाई, कोई बात नहीं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा अर्थ आवर डे, इसमें क्या होता है, जैसे हम जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है उसको दोस्तों हम कम करना चाहते हैं। क्योंकि सपोज़ दैट आपके यहाँ लाइट जो है कंजप्शन जो हो रहा है, वो आप फालतू का भी लाइट या पंखा ऑन किए हैं, तो उससे आप सोचते हैं ठीक है इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस हो रही है और सरकार नहीं। दोस्तों उसके पीछे लॉजिक समझिए कि बहुत मेहनत से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, तब फिर उसके बाद हमारे देश में, हमारे भारत में, हमारे राज्यों में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, फिर हमारे घरों में आकर के लाइट जो है आता है। और इसीलिए CO2 का प्रोडक्शन, प्रोडक्शन गलत शब्द है दोस्तों, CO2 का उत्सर्जन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है दोस्तों हमारे भारत में। क्योंकि हम लोग ना मैक्सिमम कोयले से ही जो है बिजली का उत्पादन करते हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी देखा जाए तो वो सेकेंडरी या थर्सरी होगा, आई थिंक। हम लोग कोयले पे ही डिपेंड है। तो दोस्तों इसलिए बहुत ज़्यादा प्रदूषण भी हो रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। उसको कंट्रोल करने के लिए हम इस प्रकार का काम करें कि कहीं भी एक्स्ट्रा लाइट देखें कि चल रहा है, या कहीं भी एनीवन कहीं भी रोड में या रेहड़ी पट्टी कहीं भी आप देखिए, उसको आप ऑफ करने की कोशिश करिए दोस्तों। इतना आप सहयोग करोगे दोस्तों तो सरकार खुद ब खुद बहुत आगे बढ़ता चला जाएगा, और देश तो हमारा बहुत डेवलप करेगा। जो ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं, बहुत भावुकता में आ जाते हैं, कोई बात नहीं। ऐसा तो लगा रहेगा, भावुकता नहीं कर सकते इसको, बस एक होता नहीं काउशन, सचेत करना लोगों को, वो था। कोई नहीं, आगे कह रहा अर्थ आवर डे एवरी ईयर एट द एंड वीक ऑफ मार्च। आयोजन इसका WWF द्वारा। अब देखिए दोस्तों, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपसे ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है कि अर्थ आवर डे मनाया जाता है किसके द्वारा, कौन सी संस्था ऐसी है जो इसको कंटिन्यू करती है। तो आप WWF का भी पीछे आप ग्लैंड स्विट्जरलैंड पढ़ के आए दोस्तों। देखिए दोस्तों, ग्लैंड स्विट्जरलैंड 1961 में WWF आयुशियन का एक सहायक संस्था है। ठीक है दोस्तों। रेड पांडा इसका प्रतीक चिन्ह है और इसकी सहायता के लिए योजना भी चलाई जा रही है। इसके आधार पे आप कह सकते हैं कि अर्थ आवर डे किस संस्था के द्वारा मनाया जाता है? तो ये WWF के द्वारा, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर
नेचर। 1 घंटे के लिए बिजली बंद की जाती है। ठीक है दोस्तों, इसको आप 100% ध्यान रखिएगा। फिर ट्रैफिक आया। अब ट्रैफिक ये ट्रैफिक मत समझ लीजिएगा गाड़ियों की ट्रैफिक लग गई भाई, नहीं नहीं, ये हमारी जैव विविधता अर्थात बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है, जो है जो लोग तस्करी करते हैं, मानव सॉरी दोस्तों, मानव का नहीं, यहाँ पे जीवों की तस्करी की जाती है। अर्थात जैसे आप हमारे भारत में देख सकते हैं हाथी, एलिफेंट कितना प्यारा होता है, तो एलिफेंट का उसके तीत का जो है तस्करी किया जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद देखा जाए तो मतलब जो मीन होती, मछली होती है दोस्तों, मछली की भी तस्करी की जाती है, मछली के तेल कॉड बनाने के लिए। विभिन्न प्रकार के ऐसे होते हैं दोस्तों जिसके आधार पे तस्करी की जाती है, तो इसलिए ट्रैफिक बनाया गया, अर्थात ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा। फौना मतलब क्या होता है दोस्तों, फौना मतलब होता है मतलब जो है पेड़ पौधे, फ्लावर फौना मतलब होता है फ्लावर। तो इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के आधार पे इसकी स्थापना आईसीएन WWF के सहयोग से की गई। ठीक है दोस्तों, ट्रैफिक की स्थापना जो है WWF और आईसीएन के द्वारा की गई। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है ट्रैफिक का, तो यूके। ठीक है, फिर हम आते हैं रामसर साइट में। रामसर साइट अर्थात स्थल का वह हिस्सा जो पूरी तरह से संतृप्त रूप में जल में डूबा रहे, आर्द्र भूमि कहलाई जाती है। तो फरवरी 1974 में ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए लागू किया गया। कब, तो 1975 में। और भारत रामसर समझौते में कब शामिल हुआ, 1 फरवरी 1982 में। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, इसको आप ध्यान रखिएगा। आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। देख सकते हैं भारत में फरवरी 2026 तक 98 रामसर साइट घोषित है दोस्तों। आज मैं 4 मई को आपको पढ़ा रही हूँ, तो अब रामसर साइट की जो है संख्या हो गई है 99, जिसमें मतलब जो है एक रामसर साइट यूपी के क्षेत्र से बढ़ा है। और वो भी कौन सा है दोस्तों, तो सेखा झील आप सुने होंगे दोस्तों, जो कि अलीगढ़ में हमारे उत्तर प्रदेश में है। तो उसके आधार पे, ठीक है दोस्तों, तो 99 हो गया, ध्यान रखिएगा। और अगर कहेंगे उत्तर प्रदेश में कितना हुआ दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में हमारा जो है 12 हो गया है, 12। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। शायद 11 या 12 हो गया है, सॉरी दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा, 11 या 12 हुआ होगा, सॉरी शायद 11 हुआ है शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ। वैसे आप से लोग कमेंट बॉक्स पर मेरे को बताइएगा कि कितना हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत में फरवरी 2026 तक 98 नहीं, अब 99 रामसर साइट घोषित हो चुकी है। ये देखिए फरवरी का डाटा बताएं, आज हम मार्च का आपको बता रहे हैं। कह रहे हैं भारत दक्षिण एशिया में सबसे अधिक रामसर साइट वाला देश बन गया है। दक्षिण एशिया वाला सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन आर्द्र भूमि पश्चिम बंगाल है। सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन, ठीक है दोस्तों, जो कि कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। सबसे छोटा रामसर रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। भारत में पहली रामसर साइट चिलिका झील जो कि उड़ीसा में है, 1981 में नामित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, केवलादेव जो कि भारत की पहली रामसर साइट है, चिल्का झील उड़ीसा में 1981। भारत का रामसर स्थल की संख्या के आधार पर विश्व में तीसरा स्थान है। रामसर स्थल के आधार पे कितना है, तीसरा स्थान है। सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पे है दोस्तों, तमिलनाडु। दोस्तों मैं तमिलनाडु के आधार पर फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी में कुछ बताई थी आपको, अगर याद हो तो हम आपको बताए थे जैव विविधता प्राधिकरण तमिलनाडु में पाया जाता है। ओके दोस्तों, आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच दोस्तों।